मुझे लगता है वो हंटर्स का जो रूम था वही हॉस्पिटल था कहीं ना कहीं मेरे लिए। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा बाहर मतलब वायरल हो रही है, लोग काफी ज्यादा बात कर रहे हैं। डॉली ने भी बोला था फेक लव एंगल। हाँ, बस वैसे फ्लर्ट कहा था, ये नहीं कहा था हम्म। कि ऐसा नहीं कहा कि आई लाइक यू या मैंने उनको कहा हो या फिर हम अकेले बैठ के बातें कर रहे हैं। जो भी मजाक मस्ती मजाक भी चलता था सबके सामने ही चलता था, ग्रुप पे बैठे होते थे। हम्म। तो ऐसा कुछ लव एंगल तो कहीं हमने क्रिएट करने की, जो भी था नेचुरल था। पर बाहर कुशाल के बारे में कई चीजें बोल रहे हैं लोग कि वो मिसोजिनिस्टिक हैं एंड वो लड़कियों को नीचे देखते हैं। तो वो भी आई थिंक बस यही है कि वो खुले में ये चीज बोल रहे थे तो वो ज्यादा हाईलाइट होगी। हाँ। बट कम से कम डबल फेस तो नहीं थे। कम से कम कुछ लोग थे कि आपके फेस से बहुत स्पीड बन रहे थे और अंदर ही अंदर आपको निकालना चाहते थे। तो वो लगता है वो ज्यादा डेंजरस लोग कौन होते था? हैं। अभी आपने वंशज की बात की। वंशज ने आपके लिए बहुत सारी स्टोरीज वीडियोस डाली हैं बाहर। मुझे तो बोलने का कुछ मतलब ही नहीं है। गेम शो में गेम शो को गेम शो की तरह लो, बहुत ही इमेच्योर चीज थी जो वो कर रहे हैं। और मतलब ऐसे लोग दूसरे के बारे में ऐसी बातें, मैं तो सोच रही थी कि बहुत मेच्योर है दोनों, कितने अच्छे वे से हैंडल कर रहे हैं। बट पास्ट की चीजें पास्ट में छोड़ देनी चाहिए। और किसी की पर्सनल लाइफ होती है तो बहुत गलत चीज है ये हाँ, कमेंट करना, और वो भी वही लड़की के बारे में। वही और वो भी पास्ट में जब जिसके 2 बच्चे हैं। तो वही मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कुशाल से कि वो ऐसा बोलेंगे। Hello everyone, welcome to FPJ Showbiz. I am Priyam Tripathi and today we have with us freshly out of alliance Sabi. कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। कैसा लग रहा है अभी बाहर आके? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि मैं इतनी जल्दी शो से बाहर आ गई, क्योंकि उनको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ। उन्हें लगा था कि मैं काफ़ी आगे तक जाऊंगी और अच्छा करूंगी शो में। तो उन्हें दुखी देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप फर्स्ट वीक में जब आप नॉमिनेट हुए थे, नॉमिनेशंस में आए थे, तो हमने देखा था एक स्पिरिट आपके अंदर कि नहीं मुझे रखो, मेरे अंदर और पोटेंशियल है। फिर सेकेंड वीक में क्यों बोल दिया मिनी मैम को कि मुझे निकलना है बाहर? मुझे लगता है वो हंटर्स का जो रूम था वही हॉस्पिटल था कहीं ना कहीं मेरे लिए। बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था, कुछ चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। और मतलब एक लिमिट होती है हर चीज़ की, कि जब सेकेंड वीक में नॉमिनेट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि क्यों हो रहा है। और लास्ट 2 डेज तो ऐसे हो गए थे मेरे लिए कि बहुत चीज़ ऐसे नेगेटिव हो रही थी कि मैंने टास्क परफॉर्म अच्छा भी किया लेकिन मेरी टीम वर्क अच्छा नहीं हुआ। तो मैं हार गई। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार इनकी बेवकूफ़ी की वजह से हम हार गए। तो वो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली। और मुझे लगता है कि मैं जाना डिजर्व नहीं करती थी। और 2 दिन में तो ऐसा हो रहा था कि मैं किसी से बात नहीं कर रही, नीति मुझे आवाज़ दे रही है, मैं इग्नोर कर रही हूँ। सुहेल सर, मिनी मैम भी मेरे रूम में आए थे कि एवरीथिंग इज राइट। मैं ऐसे खाना भी नहीं खा रही थी। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे थे लेफ्ट आप आउट अपने। भी फील कर रही थी। और कहीं ना कहीं जो डॉली के कमेंट्स थे, तो मुझे था कि पर्सनली ऐसे इतने कमेंट्स दे रही है, वो बाहर कैसा दिखेगा, लोग क्या अज्यूम करेंगे। तो मैं उस चीज में बहुत ओवर थिंक कर रही थी कि, और मेरी अलायंस में थी, हम एक ही कमरे में सोते थे। कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई थी और मुझे नेगेटिविटी पसंद नहीं। हाँ। आपने अलायंस चेंज क्यों नहीं किया? यस, वो मेरा फर्स्ट डिसीजन था। सेकंड वीक में जब चांस मिला था और मुझे अलायंस चेंज करती तो डेफिनेटली मैं शो के अंदर होती। और मैं वो बहुत बुरा डिसीजन था। मैं जाने ही लगी थी ऐसे, और एकदम से दिलबर कहती कि मैं जा रही हूँ, मैं ऊपर बैठी थी, वो एकदम से भाग के चली गई। और मुझे लगता है कि मुझे ही पहले चले जाना चाहिए था अलायंस चेंज करने। तो मैं ऑब्वियसली शो में बच जाती थी। और आप जब एंट्री किए थे वेयरिंग दैट ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, तो कुशाल ने कमेंट पास किया था, आपने देखा बाहर आके देखा। उस टाइम तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि हाँ। क्या कमेंट पास किया। और आई वाज वेरी शॉक्ड कि और लोगों ने ऐसे ज्यूम कर दिया था कि कुछ ऐसा हमारा बॉन्ड है, चल रहा है, ऐसा कुछ ज्यूम किया था। तो मैं शॉक थी कि ऐसा उन्होंने कमेंट किया। तो बट मुझे अच्छा लगा। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा बाहर मतलब वायरल हो रही है, लोग काफी ज्यादा बात कर रहे हैं। डॉली ने भी बोला था फेक लव एंगल। बट ऐसा फेक लव एंगल तो कहीं भी नहीं दिखाया, और ऐसा कुछ था भी नहीं फेक लव एंगल। कब हमने रोमांटिक बातें करी या कब हमने कहा कि आई अरे उन्होंने लाइक यू? बोला था ना कि तुम फ्लर्ट करो सबके साथ, मेरे साथ करो फ्लर्ट। हाँ आई थिंक हाँ, बस वैसे फ्लर्ट कहा था, ये नहीं कहा था कि ऐसा नहीं कहा कि आई लाइक यू या मैंने उनको कहा हो या फिर हम अकेले बैठ के बातें कर रहे हैं। जो भी मजाक मस्ती मजाक भी चलता था सबके सामने ही चलता था, ग्रुप पे बैठे होते थे। तो ऐसा कुछ लव एंगल तो कहीं हमने क्रिएट करने की, जो भी था नेचुरल था। और फर्स्ट वीक में तो मैं जा रही थी, और मतलब वंशर के साथ जब सबने नाम लिया तो ऐसा कुछ उससे पहले कुछ था भी नहीं। उन्होंने फिर भी मेरा स्टैंड लिया कि, उन्होंने मुझे कहते रहते थे कि हाँ सब तुझे टारगेट कर रहे हैं, कुछ जेलस है लोग, ऐसा बोलते रहते थे मुझे वो चीजें। तो कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन था, सपोर्ट था। बट ऐसे कुछ लव एंगल ऐसा कुछ नहीं था। बट बाहर कुशाल के बारे में कई चीजें बोल रहे हैं लोग कि वो मिसोजिनिस्टिक हैं एंड वो लड़कियों को नीचे देखते हैं क्योंकि उनका हमेशा टारगेट हंटर्स को, जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी, बोलते थे कि ये
प्लेग्राउंड के बच्चे हैं, इनको पहले निकालना है। फिर क्या कि लड़कों को क्यों निकालेंगे, लड़कियों को निकालेंगे पहले, ऐसा ऐसा बहुत सारे कमेंट्स उन्होंने बोले। तो मुझे लगता है कि ये गेम शो था और गेम शो की तरह ही लेना चाहिए, ऐसा कुछ पर्सनली नहीं कहा होगा उन्होंने। तो मे बी उनको जो लोग नहीं पसंद होंगे, उनका नेचर होगा कि उनको नहीं पसंद, वो उनको निकालना चाहते हैं। और मुझे लगता है सभी ऐसा ही खेल रहे थे कि अगर मुझे कोई पसंद नहीं करना था तभी मुझे निकालना चाहते थे, और किसी का किसी के साथ बॉन्ड है तो उनकी प्रेफरेंस थी कि वो ना जाए। तो वो भी आई थिंक बस यही है कि वो खुले में ये चीज बोल रहे थे कि तो वो ज्यादा हाईलाइट होगी। बट कम से कम डबल फेस तो नहीं थे, कम से कम कुछ लोग थे कि आपके फेस से बहुत स्वीट बन रहे थे और अंदर ही अंदर आपको निकालना चाहते थे। तो वो लगता है वो ज्यादा डेंजरस लोग कौन थे वो लोग? जैसे आपने देखा ही होगा कि रीवा ने डॉली को निकाल दिया, 5 मिनट पहले कह रही थी कि मतलब इसको बचा लो, ये नहीं जानी चाहिए, जबकि नीति दिलवर का ऑप्शन था और उसने अपनी डॉली को ही निकाला। तो ये ज्यादा खतरनाक और शॉकिंग होता है। वही पर लग रहा है आपको कुशाल थोड़ा ओवरपावर कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर बाकी कंटेस्टेंट जैसे अभी नहीं, मुझे नहीं लगता पर्सनली, क्योंकि मिनी जी मुझे लगता है ओवर पावर कर रही हैं। जैसे मैंने देखा वो कन्वर्सेशन हो रहा था मिनी जी और काफी कोशिश कर रहे थे कि उनके अकॉर्डिंग चीजें हो, कुशाल के अकॉर्डिंग, बट ऐसा नहीं हो रहा है। और अब अली के आने के बाद और शायद सुना है कि वंशज भी अगर आते हैं तो काफी डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि एक इंसान कोई मैनिपुलेट या डोमिनेट कर सकता शो में। ऐसा अभी आपने वंशज की बात की, वंशज ने आपके लिए बहुत सारी स्टोरीज वीडियोस डाली हैं बाहर कि ही वाज द ओनली वन सपोर्टिंग यू एंड यू डिडंट सपोर्ट हिम। ये सबने ही बोला है कि जब वृद्धि आई थी उसने बोला था आई एम द ओनली वन लाइकिंग यू, वंशज भी यही बोल रहा है, तो सभी ऐसे बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने सपोर्ट किया था, बट ऐसा हमारा कुछ ऐसा बॉन्ड नहीं था। मतलब उनका पायल और डॉली के साथ ज्यादा अच्छा बॉन्ड था। बट हाँ, वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे बोलती थी उनसे कि यार आज वंशज का दिमाग क्या कह रहा है, या मतलब बोलती थी मुझे टास्क नहीं करने दे रहे। तो इतना ही हमारा थोड़ा थोड़ा कन्वर्सेशन था, ऐसा कोई डीप बॉन्ड नहीं था। और वैसे भी मैंने मेरे से ज्यादा तो दिलबर के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी या रीवा के साथ, तो उन्होंने उनको नॉमिनेट किया। मेरे एक वोट से तो कुछ भी नहीं होता। और रूही से, इनफैक्ट रूही ने भी उनको नॉमिनेट किया था और अरसलान ने तो उनको निकाला है। मैं कौन सा एज थी, तो मुझे तो बोलने का कुछ मतलब ही नहीं है गेम शो में। गेम शो को गेम शो की तरह लो, बहुत ही इमेच्योर चीज थी जो वो कर रहे हैं। और मतलब ऐसे और वो भी एक लड़की के लिए, क्या पता मैं पर्सनली उस चीज को ले किस वे में लूं, मुझे अफेक्ट कर सकती है। और मतलब वो भी सोचना चाहिए। गेम शो की बाहर भी लाइफ होती किसी की पर्सनली, वो किसी को क्या अफेक्ट कर सकती है वो नहीं सोचते, तो गलत चीज है। अग्रीड। आपके अलायंस में दिलबर थे, वो बहुत ज्यादा आई से वो पोकिंग यू इन अ वे, क्योंकि जब वो टास्क था जिसमें आपको लिखना था स्लेट पे आंसर्स, तो बोल रहे थे कि ये दे ही नहीं रही, ये सब कुछ इसको ही करना है, लिखना भी इसको है और टैबलेट प्रेस भी करना है इसको है, सब कुछ इसी को करना है। मुझे लगता है कि अगर मैं अब टास्क करने के लिए उनको बस कुछ भी, सैबी जो कर रही है तो गलत है। अगर सैबी वॉशरूम में मेकअप करने में टाइम लगा रही है तो सैबी गलत है। अगर सैबी नैप ले रही है तो सैबी बस सैबी हो रखा था। बस एक मौका मिल जाए कि हम टारगेट, अगर मैं टैब में कुछ दबा रही हूँ, अरे देखा हमने कहा सैबी को नॉमिनेट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कोई पर्सनली गजेस बाहर से लेकर आई होंगी जो स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं था। मैंने तो उनसे स्वीटली बात की, लेकिन वो नॉमिनेट एकदम उन्होंने सोचा भी नहीं कि मतलब डिस्कशन भी कि सैबी को ही नॉमिनेट करूंगी, मुझे उनसे ही प्रॉब्लम है। तो आई थिंक और हाइपर होना क्या मतलब, मैं तो एक्साइटेड रहती थी, इसमें कुछ गलत नहीं है, हम गेम शो में खेलने गए हैं। तो वो अगर लेजी रहती थी, मैं तो हर चीज को पॉजिटिव वे में लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो गलत। ज़ैद और कुशल का बॉन्ड आपको अनएक्सपेक्टेड लगा घर में? बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बट मुझे लगता है कि बहुत इमेच्योरली उन्होंने हैंडल किया इस चीज को, कि बहुत मेच्योर है दोनों। आर यू श्योर मेच्योरली किया है? पहले किया था स्टार्टिंग में क्या ये तो, हाँ वही मैंने नहीं सुना था कि ये सब, मैंने चीजें बाहर आके देखी कि एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें। मैं तो सोच रही थी कि बहुत मेच्योर है दोनों, कितने अच्छे वे से हैंडल कर रहे हैं। बट पास्ट की चीजें पास्ट में छोड़ देनी चाहिए, और किसी की पर्सनल लाइफ होती है तो बहुत गलत चीज है ये कमेंट करना, और वो भी लड़की के बारे में, और वो भी पास्ट में जब जिसके 2 बच्चे हैं। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कुशाल से कि वो ऐसा बोलेंगे। अभी जो नए नए आए उनमें से आपको कौन अच्छा लग रहा है? नए में कौन? अली है, सोहेल है। सोहेल तो आप थे तभी भी थे। हाँ सोहेल जी अच्छे लग रहे, सोहेल जी अच्छे लग रहे। और कोई रियलिटी शो आगे आप करने का सोच रहे हो? रियलिटी शो एक ही कर सकती हूँ, खतरों की खिलाड़ी। बाकी और कोई मुझे बिग बॉस तो मुझे लगता नहीं कि मैं,
क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़ा, ऐसा नहीं कि मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ कि मुझे कैमरे में नहीं लड़ाई करनी, बस पर्सनल लाइफ में भी मुझे कुछ हर्ट करता तो मैं साइलेंट हो जाती हूँ। मेरा नेचर ही नहीं है झगड़ा, और मतलब सिर्फ कैमरा के लिए दिखने के लिए ऐसे बहुत मौके थे कि मेरे को बहुत फुटेज मिलती कि हाँ मुझे लड़ना है, बट मैं तो वॉशरूम में छिप जाती थी कि प्लीज, वो पायल बोलती थी मुझे लड़ाई करनी है, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लड़ाई करनी, मतलब मेरा नेचर नहीं, आई डोंट फील लाइक। पायल के साथ भी आपका बॉन्ड अच्छा था स्टार्टिंग में, पायल वाज रूटिंग फॉर यू, इनफैक्ट वंशज को बोल रही ये थी कि मुझे मैं बाहर, निकालूंगी। मुझे लगा कि मैं बाहर शॉक हो गई देख के कि वो हाँ। मेरी रूट करी, क्योंकि मुझे अंदर ये फील नहीं होना, उसने मुझे ये चीज बताई कि मेरे लिए रूट कर रही है, बट मे बी उनकी गेम की स्ट्रैटेजी हो, क्योंकि मुझे पर्सनली इतना फील नहीं हुआ। मुझे वो वंशज और डॉली के साथ, अपनी किंग्स के साथ ज्यादा रहती थी, मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करती थी, और वंशज को जब मैंने नॉमिनेट किया तो बहुत अफेंड हो गई, कहती है आपने फ्रेंड्स तो बनाई नहीं, अब मैं बताऊंगी आपको, तो कहीं ना कहीं वो मुझे उनका सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, और लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे? मैं यही कहना चाहूँगी अपने फैंस को कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, इतनी जल्दी बाहर आ गई, बट आपने इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।